नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं चंपावत उपचुनाव को लेकर। चंपावत चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है। कर्ण मेहरा से लेकर यशपाल आर्य तक का कहना है कि इस चुनाव को हम बड़े मन से लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बड़े मन से चुनाव लड़ा जा रहा है तो चंपावत में निर्मला गहतोड़ी को अकेला क्यों छोड़ दिया गया है। निर्मला गहतोड़ी ने 11 मई को नामांकन किया। इसके बाद निर्मला गहतोड़ी अपने चुनाव में प्रचार में वहां पर लग गई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई भी बड़ा नेता चुनाव प्रचार में उनकी मदद करता हुआ चंपावत विधानसभा क्षेत्र में दिख नहीं रहा है। हिंदुस्तान अखबार ने तो इस पर एक बाकायदा स्टोरी बनाई है जिसका शीर्षक दिया है, चंपावत उपचुनाव को लेकर भाजपा ने मोर्चा संभाला, निर्मला अकेली जुटी। चंपावत में कांग्रेस के हालात और मीडिया से आ रही खबरों को देखें तो दो बात एकदम से साफ हो जा रही है। पहली, भाजपा पूरी तैयारी के साथ वहां पर जुट गई है। पार्टी के कई सारे विधायक लग गए हैं और केंद्रीय नेता तक चंपावत में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए। पूरे चंपावत विधानसभा क्षेत्र को कई सारे हिस्सों में बांटकर काम शुरू कर दिया गया है। और दूसरी बात, कांग्रेस के नेता जमीन पर निर्मला गहतोड़ी की मदद तो नहीं करते दिख रहे हैं, लेकिन वो दो काम खूब कर रहे हैं। एक, देहरादून में या फिर हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दूसरा, आए दिन भाजपा पर या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, निर्वाचन आयोग से शिकायत कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस के नेता निर्वाचन आयोग को भाजपा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर कई सारी शिकायत कर चुके हैं। पहली, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नामांकन के रोज 9 मई को वहां पर एक जनसभा की पुष्कर सिंह धामी ने उसको लेकर शिकायत की है, नियमों के खिलाफ हुई। दूसरी, चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र भंडारी को लेकर शिकायत, कांग्रेस को आशंका है कि जिलाधिकारी भाजपा के लिए काम कर सकते हैं। तीसरी, कैबिनेट की बैठक में एक फैसला लिया गया और फैसला यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 1 साल में 3 सिलेंडर गैस सिलेंडर मुफ्त देने का फैसला लिया है। यह कोई नया फैसला नहीं है, इस पर लंबे समय से काम चल रहा था। यह भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में भी था। कांग्रेस ने इसकी शिकायत भी निर्वाचन आयोग से की है। कांग्रेस के कुछ नेता शिकायतें कर रहे हैं और कुछ बड़े नेता चंपावत से दूरी बनाकर रखे हुए हैं। इसीलिए यह देखना जरूरी है और यह सवाल किया जाना जरूरी है कि कांग्रेस इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है। इसको एक बात से समझा जा सकता है, चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से प्रभारी नियुक्त किए गए अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी से जब यह पूछा गया कि कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, लेकिन वो स्टार प्रचारक मैदान में क्यों नहीं दिख रहे, वो स्टार प्रचारक आखिर है कहां। इसके जवाब में मनोज तिवारी ने कमाल की बात कही है। उनका कहना है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता भी हमारे लिए स्टार प्रचारक है। चंपावत में काम कर रहा है हर कांग्रेस का कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है। यानी जो करना है जनता खुद करे और कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक है और बड़े नेता है वो देहरादून के एसी कमरों में बैठे रहे। जनता की सारी जिम्मेदारी है और कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मनोज तिवारी की इस बात से एक सवाल जन्म लेता है और सवाल यह है कि जब कांग्रेस ही इस चुनाव को लड़ना नहीं चाह रही है तो जनता इस चुनाव को कांग्रेस की ओर से क्यों लड़े। जो जिम्मेदारी कांग्रेस के बड़े नेताओं की है उसे जनता क्यों निभाए, यह एक सवाल है। वैसे भी भाजपा ने एक सवाल उठाया है। हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने इस चुनाव से खुद को किनारे कर लिया है, जो साफ साफ बताता है कि भाजपा जीत की ओर जा रही है। यह भाजपा के नेताओं का कहना है। भाजपा के नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह की दूरी को अपनी जीत से जोड़कर देख रहे हैं। अब भाजपा के नेता कितना सही कह रहे हैं और कितना सही नहीं कह रहे हैं इसका तो पता रिजल्ट आने के साथ ही चलेगा। लेकिन लोगों में यह चर्चा है कि कांग्रेस चंपावत चुनाव को लेकर उदासीन सी क्यों दिख रही है, क्योंकि इस समय कांग्रेस के बड़े नेताओं को चंपावत में जनता के द्वार पर होना चाहिए था, जनता से पार्टी के लिए वोट मांगनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे। वो देहरादून और हल्द्वानी में बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस के बड़े नेता तिलक राज बेहड़ ने हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं आंकना चाहिए। तिलक राज बेहड़ ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि भाजपा की नई सरकार ने 2 माह में कुछ भी नहीं किया है, केवल उपचुनाव की तैयारी की है। यह बेहड़ की कमाल की बात है। भाजपा उपचुनाव की तैयारी तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस तो वो भी करते हुए नहीं दिख रही है। तिलक राज बेहड़ यह भी कह रहे हैं कि चंपावत में भाजपा वोटों की खरीद फरोख्त कर सकती है। तिलक राज बेहड़ द्वारा यह बात कहने का मतलब यह निकाला जाना चाहिए कि कांग्रेस लड़ने से पहले ही
क्या बहाने ढूंढने लगी है? निर्मला गहतोड़ी ने भी इसी तरह का एक बयान जारी किया है। उनका कहना है कि भाजपा धन और सत्ता की ताकत से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। यह निर्मला गहतोड़ी का कहना है। इन सब बातों से एक बात साफ होती दिख रही है और वो यह है कि कांग्रेस लड़ने से पहले ही हथियार डालती दिख रही है और हारने के बाद के उत्तर ढूंढती दिख रही है। क्योंकि बहेड़ और निर्मला गहतोड़ी की बात केवल आरोप तक सीमित होती दिख रही है। अगर ऐसा है, उनके आरोपों में गंभीरता है, सच्चाई है, तो उन्हें जनता को प्रमाण सौंपने चाहिए और उन प्रमाणों के आधार पर जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। वैसे हरीश रावत ने वादा किया हुआ है कि वो 20 तारीख के बाद चंपावत में जाने वाले हैं। यह देखने वाली बात होगी कि क्या वो वहां जाकर कमाल करने वाले हैं, क्या कमाल करेंगे वो, और उसके बाद चंपावत के चुनाव की दिशा क्या बनेगी, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।